जय हिंद बाल साथियों। कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। मैं सुरेंद्र कुमार चौरसिया शासकीय माध्यमिक शाला पड़वाहा में हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभिभावकों से भी निवेदन है कि बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। आज हम हिंदी विषय के अभ्यास क्रमांक 131 से 135 तक कार्य करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले अभ्यास 131। पहले हम तारीख लिखते हैं। आज 5 तारीख है, 5/9/2020। सबसे पहले आप तारीख लिख लीजिएगा अपनी वर्कशीट में। इसके बाद लिखा हुआ है, कहानी में से खोज कर उपयुक्त शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। आपने जो पहले कहानी पढ़ी हुई है इस अभ्यास के पहले, उसी में से आपको इन जो खाली स्थान दिए गए हैं उनको भरना है। मुझे थैले में, तो इसमें भरना है पड़े कार्ड, लिफाफे और मनी ऑर्डर के साथ बंद कर दिया। दूसरा है, आओ तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। चिट्ठी की कहानी थी ना उसमें। इस ठप्पे को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुहर। चिट्ठी लिखने में लोगों की रुचि नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब मोबाइल भी चल गए हैं, है ना। इस वजह से लोगों की रुचि चिट्ठी लिखने में नहीं रह गई है। तुम्हारे पापा ने मुझे खालिस्तान से खरीदा। कहाँ से खरीदा? चिट्ठी कहाँ से खरीदते हैं? डाकखाने से। आप अपने मित्र को क्या क्या उपहार भेंट देना चाहते हो लिखिए। तो आपको स्वयं अपनी बुद्धि से जो जो गिफ्ट आप अपने मित्र को दे सकते हैं उन्हीं के बारे में अपन को लिख देना है इसमें। ठीक है, मैंने कुछ लिख दिए हैं, बाकी आप लिख सकते हैं और भी जो कुछ दे सकते हैं। किताबें, पेन, फूल, खिलौने, कंपास, फोटो, मिठाई, फ्रेंडशिप बैंड। फ्रेंडशिप डे के दिन फ्रेंडशिप बैंड देते हैं ना। इसके बाद बॉल, बैट, फुटबॉल, कॉपी, ये सभी चीज़ें हम अपने मित्रों को गिफ्ट के रूप में देते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभ्यास अपना 131 पूर्ण होता है। अब अभ्यास क्रमांक 132 पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तारीख डालेंगे 5/9/2020। गतिविधि का नाम है वर्ण ध्वनि पहचान गतिविधि अभ्यास। तो इसमें जो दिया गया है आपको क्या करना है, जैसे ये वाहन दिए गए हैं, क्या क्या हो रहा है इसमें, है ना। जो गतिविधि हो रही, क्रिया शब्द के बारे में अपन को इसमें समझना है। तो आप अपने घर पे क्या करेंगे कि जो इस चित्र में दिया गया है, जो काम एक्टिविटी हो रही है, उसके बारे में 5 वाक्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। ठीक है। अब अभ्यास क्रमांक 133। इसमें जो चित्र दिया गया है ये, तो इस चित्र में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको 5 वाक्य अपने लिख लेना है। जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, किसी का नाम बता देना इसमें कि लड़की है या फिर कोई शीला, जैसे शीला है, शीला गाना गा रही है। ठीक है, बच्चे बेंच पर बैठे हुए हैं। सविता स्कूल जा रही है, रीना साइकिल चला रही है। और इसके बारे में भी कुछ लिख देना, ये हंस रहा है लड़का। तो जो भी है 5 वाक्य आपको इससे ढूंढ के और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है। अब अभ्यास क्रमांक 137 पर चर्चा कर रहे हैं। अभ्यास क्रमांक 134 है। पहले तारीख डालेंगे 5/9/2020। अब इसमें आपको खालिस्तान में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों से इन खाली स्थानों को भरना है। इसमें क्या क्या है? खेलती, टिमटिमाते, पढ़ता, भागा, नाचता। तो पहला है, मोहन तीसरी कक्षा में क्या करता होगा? पढ़ता होगा ना, पढ़ता है। दूसरा है, प्रभा गेंद से क्या करेगी? खेलती है। वन मोर में नाचता है। पुलिस को देखकर चोर भागा है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं।
तो जी अब आपका अभ्यास 134 होता है। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 135, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो क्रिया क्या होती है? जहाँ किसी कार्य को करना या होना पाया जाए वहाँ पर क्रिया शब्द होते हैं। जैसे कि खाना, पढ़ना, उठना, बैठना, रोना, धोना, सोना, ये सभी क्या होता है? क्रिया कहलाती है, ये क्रिया शब्द हैं ये। तो इसमें देखो, राधा नाचती है, नाचती है तो नाचती कहला जाएगा, नाचना मतलब ये क्रिया है। मोहन पढ़ता है तो इसमें पढ़ना मतलब पढ़ता ये क्रिया हो जाएगी। मीरा गाती है तो गाता गाना मतलब गाना जो होता है वो कहलाता है क्रिया। इसमें है माँ मुझे बुलाती है, बुलाती तो ये हो जाएगी इसमें क्रिया। इसके बाद हंस आकाश में उड़ता, तो उड़ना जो शब्द है वो आपकी क्रिया है। इस तरीके से आपके 131 से 135 तक ये अभ्यास कार्य आपको अपने घर पे अच्छी राइटिंग में अच्छे से करना है। इसके साथ ही आप एक पेज हिंदी और एक पेज अंग्रेजी की सुलेख लिखकर व्हाट्सएप पर चेक करवाएंगे और जिस दिन आपके घर आएंगे उस दिन भी चेक करवा सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है बाल साथियों, तो इसी के साथ मैं सुरेंद्र कुमार चौरसिया हमारा घर हमारे विद्यालय से आपसे विदा लेता हूँ और यही मेरी आशा है कि आप अच्छे से अध्ययन करते रहेंगे। जय हिंद।